नमस्कार। आपके अपने चैनल अर्चना के बोल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, शिव पार्वती के विवाह के पूर्व पार्वती के तप और बाद में उनके पिता हिमवान की आपत्ति से जुड़े दो बड़े रोचक प्रसंग शिव महापुराण में उल्लेखित हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। भक्त के अधीन होने के कारण शिव समाधि से विचलित हो गए। उन्होंने सप्तऋषियों को बुलाकर कहा, पार्वती स्थिर चित्त होकर गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। आप लोग जाकर उनकी दृढ़ता की परीक्षा लें। सप्तऋषियों ने जाकर मन ही मन माता पार्वती को प्रणाम किया और कहा, देवी, जिनके लिए तुम भारी तपस्या करती हो, वे रुद्र उदासीन, निर्विकार और काम के शत्रु हैं। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं। उनका न कहीं घर है न द्वार। जो सदा अकेले रहने वाले, शांत, संग रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा? तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, वह त्याग दो और सुखी हो जाओ। उनकी बात सुनकर पार्वती हंसी और बोली, पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मेरे स्वभाव में कठोरता विद्यमान है, इसलिए मेरा हठ छूटने वाला नहीं है। आपने सदाशिव को निर्गुण कहा है। भगवान शिव साक्षात परब्रह्म हैं, अतः निर्विकार हैं। वे परम आनंदमय हैं, इसलिए अवधूत रूप में रहते हैं। माया से लिप्त जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्म को नहीं। वे गुणातीत, अजन्मे, माया रहित, अलक्ष्य गति और विराट हैं। भगवान शंभु किसी धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी ही रह जाऊंगी। यदि सूर्य पश्चिम से उगने लगे, मेरू पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले और कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा ये हठ नहीं छूट सकता। ऐसा कहकर मुनियों को प्रणाम कर पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करने लगी। उनकी परीक्षा लेने आए सातों ऋषि उन्हें प्रणाम करके लौट गए। इधर माता पार्वती के पिता के सामने भी यही समस्या थी। वो पुत्री के हठ को जानते थे, पर शिव से उसका विवाह करने से झिझक रहे थे। उनका कहना था कि शिव के पास कोई राजोतिक सामग्री उन्हें दिखाई नहीं देती। उनके पास न घर है, न ऐश्वर्य, न कोई स्वजन, न कोई बंधु बांधव। वे अत्यंत निर्लिप्त योगी से शिवा का विवाह करने से इच्छुक नहीं थे। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें सत्य का ज्ञान कराते हुए कहा, शिव देवताओं के स्वामी हैं। उनके पास बाहरी संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि वे ज्ञानानंद स्वरूप हैं। उन्हें लौकिक वस्तुओं की क्या आवश्यकता? ये सच है कि पिता अपनी पुत्री किसी राज्य के स्वामी को ही देना चाहेगा, किसी दीनहीन को नहीं। लेकिन शिव को दुखी कौन कह सकता है? कुबेर जिनके सेवक हैं, अपनी बोहों के संचालन मात्र से जो संसार की सृष्टि और संहार करने में सक्षम हैं, जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है, सृष्टि पालन और संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा, विष्णु और हर नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन कह सकता है? गुरु वशिष्ठ का उत्तर सुन हिमवान मौन रह गए। वैसे भी मित्रों, यदि आज भी किसी युवती से पूछा जाए कि उसे कैसा पति चाहिए, तो वह कहेगी भोलेनाथ जैसा, क्योंकि वो सचमुच भोले हैं। वो सदैव निर्लिप्त रहते हैं, न कोई रोक टोक, न कोई गुस्सा। वो सदैव पार्वती की रजा में ही राजी रहते हैं, और यही तो हर स्त्री चाहती है। शायद इसलिए आज भी लड़कियां शिव से उन्हीं के जैसा वर पाने की प्रार्थना करती हैं। मित्रों, यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।